वेलकम फ्रेंड्स, एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर साइलोलिज्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका की बात करेंगे, जो आपके आने वाले सभी एसएससी, सीजीएल, एमटीएस एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अक्सर इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए कुछ निर्देश दे गए। साइलोलिज्म के जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए बस आपके निष्कर्ष होते हैं, जिसके निर्देश होते हैं और कुछ ऑप्शंस होते हैं। तो सबसे पहला निर्देश है, निर्देश दिया जाता है नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 3 कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष 1 या 2 दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न हो। सभी निष्कर्ष पढ़िए, फिर तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तर्क संगत रूप से अनुसरण करता है, चाहे सर्वज्ञात तथ्य कुछ भी हो। इसमें हमारे निर्देश, जो आपके एग्जाम्स में भी निर्देश दिए हुए रहते हैं, वो हमारा निर्देश कर रहा है कि नीचे जो भी क्वेश्चंस हैं, हमने आपको इसमें 5 क्वेश्चंस की सेट बना रखी है। तो नीचे जो क्वेश्चंस है उसमें 3 कथन दिए हुए, एग्जाम्स में अक्सर 2 कथन होते हैं या फिर 2 से 3 कथन होते हैं, और उसके बाद 2 निष्कर्ष 1 या 2 दिए जाते हैं। उसके बाद कह रहा है कि आपको दिए गए कथन को सत्य मानना है, चाहे वो कथन कुछ भी हो, चाहे आपको लगे कि नहीं कि वो सत्य नहीं है, आपको ये भी लग सकता है कि नहीं ये कथन तो सत्य नहीं है। जैसे कि आपका क्वेश्चन रहता है सभी फल आम है, फिर सभी आम अंगूर है, तो आपको लगेगा कि नहीं आम तो अंगूर हो नहीं सकता, बट आपको वो सत्य मानना है, चाहे वो सर्वज्ञात जो आपको मालूम है उन तथ्यों से भिन्न हो। सभी निष्कर्ष पढ़िए, फिर तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष जो है दिए गए कथन का तर्क संगत रूप से अनुसरण करता है। उसके बाद आपके 4 ऑप्शंस होते हैं। एग्जाम्स में 4 ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपका है केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। आपके जो हमने 5 क्वेश्चंस इसमें आपको बताऊंगी, उसके लिए आपको यहाँ से अब या तो इन सारे जो आपको 1 2 3 4 5 है, उन सारे ऑप्शंस को या तो नोट कर लीजिए या फिर अपने माइंड में बैठा लीजिए। पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, दूसरा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तीसरा या तो निष्कर्ष 1 अथवा 2 अनुसरण करता है, चौथा न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 अनुसरण करता है, पांचवा 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। तो ये जो आपके 5 ऑप्शंस है, आप सोच रहे हैं ये ऑप्शंस है क्या? तो सबसे पहली बात, आपके एग्जाम्स में केवल 4 ऑप्शंस होंगे, 5 ऑप्शंस होते ही नहीं है, लगभग नहीं होते। तो इन 5 यहाँ पे हमने आपको 5 ऑप्शन दिए, आपके एग्जाम्स में 4 ऑप्शंस पूछते हैं। तो कौन सा एक ऑप्शन है जो कि आपका नहीं पूछा जाता? तो एग्जाम्स में या तो ऑप्शन दे रखेगा आपको कि 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, या फिर दे रखेगा कि या तो निष्कर्ष 1 अथवा 2 अनुसरण करते हैं। बट आपको इन 5 ऑप्शंस को इसलिए माइंड में रखना पड़ेगा बिकॉज एग्जाम्स में ये आपको 5 ऑप्शंस में से केवल 4 पूछेगा। सबसे पहला आपका ऑप्शन रहेगा केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, फिर या तो निष्कर्ष 1 अथवा 2 अनुसरण करता है, फिर न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 अनुसरण करता है, फिर लास्ट 5 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। तो अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं कि ये जो ऑप्शंस है, इन ऑप्शंस को आप अपने माइंड में बैठा लीजिए और हम देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को। हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कथन दे रखा है। आपको मैंने बताया था कि इसके नीचे जो भी क्वेश्चन उसमें 3 कथन दिए गए। तो ये आपका कथन है, कुछ टेबल घर हैं, फिर कह रहा है कुछ घर फूल है, फिर कुछ फूल सड़क है, और निष्कर्ष आपका दे रखा है पहला कुछ सड़क टेबल है, फिर दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कुछ घर सड़क है। तो ये जो आपका निष्कर्ष है इन सारे कथनों से रिलेटेड है। तो आपको इसमें इन 2 जो निष्कर्ष है उसमें से आपको जो 5 मैंने ऑप्शंस बताया निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, आपको ये चेक करना होगा कि क्या कथन के हिसाब से हमारा निष्कर्ष 1 अनुसरण कर रहा है, फिर सेकंड निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है, फिर या तो निष्कर्ष 1 अथवा 2 अनुसरण कर रहा है, या फिर दोनों में से कोई अनुसरण नहीं कर रहा है, या फिर 1 और 2 दोनों अनुसरण कर रहा है। ये हमें चेक करना होगा। तो इसको चेक करने का हमारा क्या तरीका होता है कि इसके लिए हम वेन डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तो वेन डायग्राम। वेन डायग्राम कैसे बनेगा? तो हमारा क्वेश्चन दे रखा है कुछ टेबल घर है, क्वेश्चन है कुछ टेबल घर है। तो यहाँ पे हमने एक टेबल, ये टेबल के लिए बना दिया, ये हमारा हो गया टेबल। बोल रखा है कि कुछ टेबल घर हैं, तो यहाँ से कुछ टेबल घर बोल रहा है, तो हम यहाँ से यहाँ कुछ के बारे में बोले तो हम इस तरह से फिगर बनाते हैं, कुछ टेबल घर हो गया। फिर बोल रहा है कुछ घर फूल है, तो यहाँ से हमने कुछ घर फूल बना दिया, फ्लावर। फिर कह रहा है कुछ फूल सड़क है, तो ये आपका एक वेन डायग्राम बन के तैयार हो गया, सड़क यानी कि रोड। अब हमारा निष्कर्ष बोल रहा है कुछ सड़क टेबल हैं। हमारा फर्स्ट निष्कर्ष है कुछ सड़क टेबल है। तो हम यहाँ पे जो वेन डायग्राम बनाए इससे हम देख सकते हैं क्या कुछ सड़क टेबल है।
आप जो डायग्राम हमने बताया उसमें से आप चेक करिए, क्या कुछ सड़क टेबल है? तो नहीं, टेबल तो आपका इधर है, सड़क यहाँ है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, यानी कि निष्कर्ष 1 तो हमारा रॉन्ग है। फिर निष्कर्ष 2 कह रहा है कुछ घर सड़क है, तो आप देख सकते हैं क्या कुछ घर सड़क है? नहीं, ये दोनों भी 1 से रिलेटेड नहीं है, यानी कि ये भी रॉन्ग हो गया। तो हमने आपको कुछ ऑप्शंस क्या बताए थे? तो ऑप्शन नंबर 4 में हमने आपको बताया था ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4। तो आपको इसी तरह से वेन डायग्राम बनाने रहते हैं। हो सकता है आपका क्वेश्चन कह सकता था कि सभी घर टेबल है, तो अगर सभी की बात करें तो उसका डायग्राम कैसे बनता है? तो सभी घर टेबल है का बोलेगा, तो यहाँ से हम घर बना लेंगे और सभी घर टेबल है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें हमारा बन गया कि जो सभी घर है वो टेबल है। या फिर इसका फिगर हम इस तरह से बना देते हैं, सभी घर टेबल है, ये हमारा घर हो गया, ये टेबल, आप देख सकते हैं सभी घर टेबल है। तो ये आपका सभी के लिए हो गया और कुछ के लिए आपका ये फिगर होता है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन होगा उसमें किसी में सभी रहेगा, किसी में कुछ रहेगा, तो आपको ये सारे फिगर्स को ध्यान में रखने होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कथन कर रहा है सभी डेस्क पेपर है, फिर सभी बेंच पेपर है, फिर कुछ बेंच डेस्क है, और निष्कर्ष कह रहा है कुछ पेपर बेंच है और कुछ पेपर डेस्क है। अब हमें देखना है कि इन जो कथन है इसमें से कौन सा निष्कर्ष हमें मैच कर रहा है। अगर कोई नहीं मैच कर रहा है तो उसके लिए अलग ऑप्शंस आपको दिए गए। तो हम सबसे पहले कथन के हिसाब से वेन डायग्राम बनाएंगे। आपको डायग्राम जब भी बनाना है तो कथन के हिसाब से, न कि निष्कर्ष के हिसाब से। हमारा कथन कर रहा है सभी डेस्क पेपर है, तो यहाँ पे हम वही बनाएंगे। ये हमारा डेस्क हो गया और बोल रहा है सभी डेस्क पेपर है, तो यहाँ से हमने बना दिए सभी डेस्क क्या हो गया? तो पेपर, पेपर यानी कि पी। फिर बोल रहा है सभी बेंच पेपर है, फिर क्या बोल रखा है कि सभी बेंच पेपर है, तो सभी बेंच पेपर है, तो इसका तो हमारा ये भी डायग्राम बन सकता है कि यहाँ से भी हम इसे कर सकते हैं। बट हमारा बोल रहा है कुछ बेंच डेस्क भी है, तो कुछ बेंच डेस्क है, तो कुछ बेंच डेस्क कैसे होगा? इस तरह से। और फिर बोल रहा है सभी बेंच पेपर है, तो ये आप देख सकते हैं हमारा डायग्राम इस तरह से बनेगा। फर्स्ट कथन सभी डेस्क पेपर है, तो हमारा हो गया सभी डेस्क पेपर है। सेकंड हमारा कह रहा है सभी बेंच पेपर है, तो हम देख रहे हैं सभी बेंच पेपर भी हो रहा है। फिर कह रहा है कुछ बेंच डेस्क है, तो आपका ये इस तरह से डायग्राम बन गया। फिर हमारा निष्कर्ष 1 कह रहा है कुछ पेपर बेंच है, तो आप इन जो बेन डायग्राम बनाया उसमें आप चेक कर सकते हैं क्या कुछ पेपर बेंच है। तो हाँ, पेपर तो हमारे इतने सारे हैं बट इसमें से कुछ पेपर हमारा बेंच आप देख सकते हैं, यानी कि निष्कर्ष 1 हमारा सही है। निष्कर्ष 2 दे रखा है कुछ पेपर डेस्क है, तो क्या कुछ पेपर डेस्क है? हाँ, अगर सभी डेस्क पेपर होगा तो कुछ पेपर डेस्क है, तो ये निष्कर्ष 2 भी हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 5, जिसे कि हम ई भी एग्जाम्स में आपके ABCD भी रखते हैं, तो ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर 5 मैच करेगा। अगर आपका इनमें से कोई एक ऑप्शन नहीं मैच करता तो हम 1 नंबर लगा देते या 2 नंबर लगा देते। तो इसी तरह से आपको बस इसके सारे क्वेश्चंस में आपको बस अगर आपने वेन डायग्राम बना दिया तो आप इसके सारे क्वेश्चंस को काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि फिर हम आपको इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कथन कुछ नावें नदियां हैं। क्या कह रहा है? कुछ नावें नदियां हैं। फिर कह रहा है सभी फल नदियां हैं, और फिर कह रहा है सभी पेड़ फल हैं। अब हमारे निष्कर्ष दे रखा है 1 और 2 निष्कर्ष दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम कथन से वेन डायग्राम बनाएंगे। हमारा कथन कह रहा है कि कुछ नावें नदी है, तो कथन में सबसे पहले आपको ध्यान रखने होंगे कि पहले हम कुछ वाला कथन से नहीं बनाएंगे वेन डायग्राम, हम बनाएंगे कहाँ से शुरू करेंगे? तो सभी वाले से, जिसमें सभी लिखा हुआ हम वहां से वेन डायग्राम बनाना शुरू करेंगे। तो हमारा कह रहा है सभी फल नदियां हैं। क्या कह रहा है? तो सभी फल जो है नदी है, तो यहाँ से हम उसे बनाएंगे कि सभी फल नदी है। तो ये हमारा हो गया फ्रूट, ये हमारा हो गया फल, और बोल रहा है कि सभी फल नदी है, तो यहाँ से हम इसे नदी बना देंगे। तो सभी फल नदी है, तो इस तरह से ये हमारा हो गया सभी फल नदी है, ये हमारा हो गया रिवर। फिर कह रहा है सभी पेड़ फल है, तो यहाँ से हमने इसके बिकॉज सभी पेड़ फल बोल रहा है, ना कि बोल रहा है कि सभी फल पेड़ है, बोल रहा है सभी पेड़ फल है, तो यहाँ से ये हमारा बन गया सभी, ये हमारा हो गया ट्री। उसके बाद बोल रहा है कुछ नाव नदियां हैं, तो नदी तो हमारे इतना है, उसमें से कुछ नाव बोल रहा है नदी है, तो यहाँ से हम इस तरह से बना देंगे नाव यानी कि बोट। अब आप देख सकते हैं जैसा कि आपका कथन कर रहा था, सबसे फर्स्ट कुछ नावें नदियां हैं, तो कुछ नाव हमारा नदी हो गया। फिर कह रहा है सभी फल नदियां हैं, तो आप देख रहे हैं सभी फल आपका नदी हो रहा है। फिर कह रहा है सभी पेड़ फल है, तो आप देख रहे होंगे आपका हो रहा है सभी पेड़ फल है। अब हम यहाँ से निष्कर्ष पढ़ेंगे। निष्कर्ष नंबर 1 है कुछ पेड़ नदियां हैं। क्या है? तो कुछ पेड़ नदी है, तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर निष्कर्ष देखते हैं कुछ पेड़ नदी है, तो क्या कुछ पेड़ नदी है? तो आप इसमें देख सकते हैं
कुछ पेड़ आपका नदी है, या फिर कह सकते हैं सभी पेड़ नदी है, तो कुछ पेड़ नदी है, तो हाँ कुछ पेड़ तो नदी है, यानी कि फर्स्ट राइट है। सेकंड कह रहा है कुछ फल नाव है, तो क्या कुछ फल नाव है, तो नहीं, कुछ फल नाव नहीं है, बिकॉज नाव तो आपका फल से रिलेटेड नहीं है, यानी कुछ फल नाव नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 कैंसिल। तो हमारा हो क्या गया आंसर, तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, यानी कि 1 नंबर हो गया। आपका आंसर क्या हो गया, तो 1 नंबर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसके लिए भी हमारा कथन दे रखा है, कुछ पुस्तकें कुर्सियां हैं, कुछ कुर्सियां डेस्क हैं, सभी डेस्क पिन है। हमारा कथन करा कि कुछ पुस्तक कुर्सी है, कुछ कुर्सी डेस्क है और सभी डेस्क पिन है। तो यहाँ हमने आपको जैसा बताया कि सबसे पहले सभी वाले से सभी वाले से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमारा सभी में क्या है, सभी डेस्क पिन है। तो यहाँ से हमने बनाया कि सभी डेस्क जो है पिन है, ये डेस्क हो गया, ये हमारा क्या हो गया, तो पिन हो गया। फिर हमारा कह रहा है कि कुछ कुर्सियां डेस्क है, तो यहाँ से हम बनाएंगे कुछ कुर्सी डेस्क है। तो इस तरह से ये हमारा फिगर बन जाएगा कुर्सी का, और ये आपका किस चीज का फिगर था, तो पिन का। फिर कह रहा है कुछ पुस्तकें कुर्सियां, तो यहाँ से हमने बना दिया कुछ पुस्तक क्या है, कुर्सी है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आपका कथन कर रहा था कुछ पुस्तकें कुर्सियां हैं, ये आपका बन गया। फिर कह रहा है कुछ कुर्सियां डेस्क है, तो ये बन गया। फिर सभी डेस्क पिन है, तो ये बन गया। अब हमारा निष्कर्ष 1 कर रहा है कुछ पिन पुस्तकें है, तो क्या कुछ पिन पुस्तक है, नहीं। पिन का तो आपका डायग्राम इधर है और पुस्तक यानी बुक का डायग्राम इधर, तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, यानी कि फर्स्ट निष्कर्ष हमारा रॉन्ग चला गया। सेकेंड निष्कर्ष हमारा दे रखा है कुछ कुर्सियां पिन है, तो क्या कुछ कुर्सी पिन है, तो हाँ कुछ कुर्सी पिन है, बिकॉज पिन का ये आपका डायग्राम है और कुर्सी का ये है, तो हाँ कुछ कुर्सी पिन है, यानी कि सेकेंड सही। तो आपका आंसर क्या हो गया, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी कि आपका आंसर होगा 2। नेक्स्ट है हमारा आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सभी औजार लेबल हैं, कुछ लेबल घर है और सभी घर छाते हैं। फिर हमसे निष्कर्ष कर रहा है, तो हम सबसे पहले कथन से वेन डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया सभी वाले यूज करेंगे, तो हमारा कह रहा है सभी औजार लेबल हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सभी औजार लेबल हैं, जहां तक हमें पॉसिबल हो सबसे पहले सभी वाला यूज करेंगे। अगर पॉसिबल नहीं हो तो हम कुछ वाला भी यूज कर सकते हैं। तो हमसे कह रहा है सभी औजार लेबल है, तो यहाँ से हम डायग्राम बना रहे हैं। तो सभी औजार, तो ये हमारा औजार हो गया, और बोल रहा है कि सभी औजार क्या है, तो लेबल है, तो यहाँ से हमने इसे लेबल बना दिया। सभी औजार क्या हो गया, तो लेबल। फिर बोल रखा था कुछ लेबल घर है, तो यहाँ से हमने बनाया कि कुछ लेबल क्या है, घर है। फिर कह रहा है सभी घर छाते हैं, तो यहाँ से इस तरह से ये हमारा डायग्राम बन गया, सभी घर छाते हैं। अब हम देखते हैं क्या कथन से ये डायग्राम मैच कर रहा है। सभी औजार लेबल है, तो आप देख सकते हैं सभी औजार लेबल है। फिर कह रहा है कुछ लेबल घर है, तो ये आपका बन गया कुछ लेबल घर है। फिर सभी घर छाते हैं, तो ये आपका इस तरह से बन गया। अब हमारा निष्कर्ष पढ़ते हैं। निष्कर्ष नंबर 1 कह रहा है कुछ छाते औजार है, तो क्या कुछ छाते औजार है, नहीं। छाता का डायग्राम इधर है, औजार का डायग्राम इधर है, तो नहीं कुछ छाते औजार नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग है। निष्कर्ष 1 रॉन्ग है। फिर कह रहा है कुछ घर औजार है, तो क्या कुछ घर औजार है, तो आप देख सकते हैं घर ये औजार ये है, तो नहीं कुछ घर भी औजार नहीं है, यानी 2 भी रॉन्ग है। तो हमारा सही क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है। तो आपने देखा तो दोस्तों साइलोलिज्म, जो कि नाम सुनते के साथ ही हम स्टूडेंट्स के क्वेश्चन छोड़ देते एग्जाम्स में, ये बनाना कितना इजी है। अगर आपको वेन डायग्राम से आप इसे बनाने के लिए सीख जाओ, तो ये आपको एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। आपको लगता है एग्जाम्स में क्वेश्चन बनाने से पहले सोचते हैं नहीं इसे छोड़ देते हैं, कहीं ये हमारा गलत नहीं हो जाए, तो आपको ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इस तरह से इसे वेन डायग्राम बनाने का इसका आप तरीका सीख ले, तो आपको ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके और भी क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। रीजनिंग के और भी चैप्टर्स मैंने अपलोड कर दिए, डायरेक्शन, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, डाइस, तो आप चाहे तो हमारे वो सारे वीडियोस भी देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। देन बाय एंड टेक केयर।